आपका स्वागत है मनीष मैथ्स के लेक्चर पे। जैसा आज हमारा स्टार्ट हो रहा नया टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस का है और ये एग्जाम में एकदम डायरेक्ट एंड श्योर अनसर्टेड रहता है कि बहुभुज आएगा। ठीक है, तो बहुभुज क्या होता है? ठीक, बहुभुज हम कहते हैं किसको? बहुभुज हमको समझना है तो बहुभुज हम कहेंगे किस किस चीज को बहुभुज कह सकते हैं। तो देखिएगा, ये बहुभुज ठीक, इतना ले लेते हैं और एक और बना लेते हैं, इसको हेक्सागोनल बोलते हैं। ठीक, ये बहुभुज है। बहुभुज का मतलब क्या होता है? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज। देखिए, तीन साइड है ना, तीन या तीन से अधिक रेखाओं से या भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। ये आपका क्या है? बंद आकृति है, चार भुजा है, तो ये भी क्या होगा? बहुभुज। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। बात क्लियर है? बहुभुज में इसको हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंचभुज। क्या बोलते हैं? पंचभुज। और ये षष्ठभुज। क्या बोलते हैं? षष्ठभुज। इसी तरीके से हम लोग इसमें चलते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं बंद आकृति। ठीक है, बात समझ आ गया? क्या बोलते हैं? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को या रेखाओं से बनी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभुज। बहुभुज कितने होते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज, इसको बोलते हैं चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पंचभुज, और ये है आपका षष्ठभुज। अभी आगे चलना है, चीजों को समझते चला जाएगा। ये बात क्लियर है? तीन या तीन से अधिक बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका बहुभुज। बहुभुज में सबसे पहले आता है वो है हमारा विकर्ण। ठीक, क्या होता है? विकर्ण। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। अब डायगोनल क्या है? डायगोनल की परिभाषा किसी जैसे मान लो यही है, किसी बहुभुज की भुजाओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? ध्यान से, किसी जैसे ये है, ध्यान से समझना। अगर मैं इससे इस वाली को मिला दूं और इससे इस वाली को मिला दूं तो ये इसकी क्या बन लेगी? विकर्ण कहलाएगी। ये वाला है पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैं मिला दूं किसको? ये वाली और ये वाली मिलेगी, हो जाएगी ना पंचभुज में। बोलो, कोई दिक्कत? पंचभुज में यही होगा ना, और कोई विकर्ण नहीं बनेगा। गिन के देख लो। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा इससे मिल गई, ये इससे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये एक ही भुजा है, ये एक ही भुजा है। ये इससे मिल गई, ये इससे मिल गई, अब ये वाली भुजा मिलेगी क्या? टोटल अभी तक कितने हुए? चार। अगर मैं एक और बनाना चाहूं तो यहां से हमारा ये वाला बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बोलिएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? पंचभुज में कितनी भुजा होंगी? विकर्ण कितने होंगे? 5। ठीक है, विकर्ण क्या होंगे? 5। बात क्लियर है? एकदम बोलिएगा। विकर्ण किसको बोलेंगे? विकर्ण अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, किसी, लिखिएगा किसी बहुभुज में, किसी बहुभुज को मिलाने वाली, किसी बहुभुज को क्या लिखेंगे? किसी बहुभुज को
मिलाने वाली, क्या करने वाली, मिलाने वाली, किसी बहुभुज को मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाओं को क्या बोलते हैं, रेखाओं को क्या बोलते हैं, लिख लीजिएगा, रेखाओं को, रेखाएं, रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। किसी बहुभुज को मिलाने वाली रेखाओं को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण हो गया। अब विकर्ण का हमको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, माना, लिख लीजिएगा, माना, माना एक बहुभुज, एक एक बहुभुज, बहुभुज n भुजाएं, क्या है, n भुजाएं, n भुजाएं, ठीक है, n भुजाएं हैं तो, है तो, है तो उसमें विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n, n माइनस कितना हो जाएगा, n माइनस 3/2। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, विकर्णों का फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे इसको, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n विकर्णों का फॉर्मूला। n क्या है, n है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या। समझ आ गया। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज में कितनी विकर्ण होंगे, तो त्रिभुज में कितने हैं साइड, n का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 0/2, तो आंसर कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं बनता। लेकिन अगर यही आपसे बोल दे किसमें, यही आपसे किसमें बोल दे, मान लीजिए सपोज करो किसमें बोल दे, चतुर्भुज में, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, n माइनस 3/2, यही लिखे हैं ना। तो n विकर्ण कितने हैं, n का मान साइड कितना, 1 2 3 और 4, तो 4 में से 3 गया बटा 2, तो ये हो जाएगा 4/2। काटेंगे तो विकर्ण कितने, 2, तो विकर्ण 2 बनेंगे। तो वो 2 विकर्ण कौन से हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, 2 विकर्ण कौन से होंगे, अगर हम बनाते हैं तो 2 विकर्ण बनेगा, एक ऐसे और एक और बनाना है, तो एक और बना लेते हैं ऐसे। 2 विकर्ण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक, अगर सेम आपसे पूछ दिया जाए किसमें, किस भुजा में, पंचभुज में, किसमें बोल दिया जाए, पंचभुज में, पंचभुज है, तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, यहाँ साइड कितने, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ फॉर्मूले में रखना है n माइनस 3/2। बात समझ आ रही है। तो यहाँ फॉर्मूला रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया बटा 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आएगा, 5। अब एक चीज याद रखिएगा, ये इकलौती ऐसी पंचभुज है जिसमें विकर्णों की संख्या किसके बराबर होती है, भुजा के बराबर। यहां इस कंडीशन में विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या किसके बराबर, किसके बराबर, भुजा के बराबर। ये इकलौता ऐसा बहुभुज है, भुजा के बराबर। ठीक है, बराबर। ये सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा विकर्ण है, ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसमें विकर्णों की संख्या भुजा के बराबर होती है। चीज एकदम क्लियर है। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए एक नॉर्मल सा सवाल आपसे पूछ दिया जाए, सपोज करिए सवाल आपसे पूछता है, क्या रहे, पूछ दे
षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। यही सवाल पूछ दिया, ठीक है, यही सवाल आपसे पूछ दिया कि 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, ये सवाल आपसे सपोज करिए पूछ दिया गया, ठीक है, यही सवाल आपसे पूछ दिया गया क्या कि षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। तो आप कैसे करेंगे? षष्ठभुज में कितना होगा? षष्ठभुज कैसा होता है? कुछ इस तरीके से बनेगा, यही बनेगा ना षष्ठभुज। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपका यहाँ साइड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। षष्ठभुज को अंग्रेज लोग, हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागन। क्या बोलते हैं? हेक्सागन, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन यही होता है। बातें समझ में आ रही है? तो इसमें कितने होंगे? तो 6 साइड हैं। फॉर्मूला हमने लिखवाया n-3/2 निकाल लेंगे। n का मान क्या रखेंगे? 6, और 6 में से कितना जाएगा? 3/2, 2 से काट दिया 3, तो 3 त्रिक के 9। कितने विकर्ण बनेंगे? इसमें कितने विकर्ण बन जाएंगे? 9। क्लियर है? इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। चले, अब इसी तरह आपका 9 आ गया, तो अब 9 दिखाने के लिए अगर कोई कह दे तो 9 दिखाओगे कैसे? तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, और एक ये जुड़ेगा, और एक ये जुड़ नहीं सकता है। फिर अब जोड़ने को कहे, मान लो यहां है, यहां से तो कहां कहां जुड़ेगा? एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, 3 3 6 हो गया। बचा कितना? अब हमको जोड़ना है, तो हम कहां से जोड़े? यहां से जोड़ रहे हैं, तो एक ये जुड़ेगा और एक ये जुड़ेगा, यही तो जुड़ेगा। अब कितना हो गया? 6 2 8। हमको 9 चाहिए, एक हमारा छूट रहा है। एक सोचो कहां से कहां जोड़ दें, तो एक हमारा जो जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा? लाल हो गया, ये वाले कलर से करते हैं, ये इससे दिखेगा। एक यहां से लेके यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? देख लीजिए, 9 विकर्ण हो गया ना। तो ये हमारा विकर्ण निकालने का तरीका है कि विकर्ण हम कैसे निकालेंगे। एकदम बेसिक स्ट्रांग हो गया, इस पे पकड़ अच्छी हो गई। अगर 10 भुजा वाला पूछ दे, 15 भुजा वाला पूछ दे, तो आप कर लेंगे ना, डाउट नहीं ना है? ठीक है, चले इसमें बोल दीजिएगा, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है। कोई डाउट हो तो सीधा मैसेज करिएगा, डाउट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा आपको टॉपिक कैसे लेते हैं, ठीक है। चले लिखिएगा। अब जैसे सवाल पूछ दे, क्या सवाल पूछे? अब तक तो आप लोगों ने कर लिया, अब सवाल अगर आपसे पूछ देता है, क्या लिखिएगा? यदि विकर्णों की, ये भी तो पूछ सकता है, यदि विकर्णों की संख्या 20 है तो विकर्णों की संख्या 20 है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। भुजा की संख्या ज्ञात करें। ये भी तो सवाल बन सकता है, बोलिए। ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, क्या क्या? 6 7 8 9, ये ऑप्शन दे दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ध्यान से समझिएगा, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग? फॉर्मूला पढ़े हैं n-3/2, यही पढ़े हैं ना। और ये बराबर विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण की संख्या कितनी है? 20। चले 20 हो गई ना। तो अब यहां से फॉर्मूला बनेगा n-3 इज इक्वल टू कितना? 20 दूना, बोलो कोई दिक्कत? 20 दूना क्या हो जाएगा? 40। अब ध्यान से मेरे भाई एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहले हम 6 रखते हैं, कभी भी ये आ जाए तो आप सॉल्व मत करिएगा, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। तो अगर मैं 6 रखता हूं तो ये 3 होगा, 6 3 के 18 क्या 40 आएगा?
नहीं, ये तो मेरा दग गया। फिर इसके बाद मैं क्या उठाता हूँ, 7, तो 7 रखता हूँ, तो 7 में से 3 गया, 4, 7 चौके 28। वेरीफाई हो रहा है? नहीं, इसको भी छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद मैं क्या उठाता हूँ, 8, तो 8 हो गया, तो 8 में से 3 जाएगा, 5, 8 बचे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है। क्या है, यदि विकर्णों की संख्या 20 है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब लिखिएगा नोट, इसमें थोड़ा सा नोट बना लीजिएगा। पहला नोट क्या लिखिएगा, लिखिए त्रिभुज, लिखिए त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज ऐसा विकर्ण है, त्रिभुज इकलौता एक ऐसा विकर्ण है, त्रिभुज इकलौता ऐसा बहुभुज है जिसमें विकर्ण नहीं होता है, जिसमें विकर्ण नहीं होता है, जिसमें क्या नहीं होता है, विकर्ण नहीं होता है। ठीक है, जिसमें विकर्ण नहीं होता। त्रिभुज इकलौता ऐसा बहुभुज है जिसमें विकर्ण नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, दूसरा क्या है, लिखिए पंचभुज, लिखिएगा अभी जो हम लोग निकाले हैं। ठीक है, पंचभुज, पंचभुज या पेंटागन इकलौता ऐसा बहुभुज है जिसमें विकर्ण की संख्या किसके बराबर होती है, विकर्ण की संख्या किसके बराबर, भुजाओं के बराबर होती है। ठीक, भुजाओं के बराबर होती है। बात समझ में आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत, बराबर होती है। चले, क्लियर है? हाँ, अब इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, एक सवाल और बेहतरीन सा सवाल लिखिएगा। सवाल है, एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या, एक, लिखिएगा सवाल, क्वेश्चन है, एक बहुभुज, एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, संख्या, संख्या भुजाओं की संख्या का, भुजाओं की, गलत हो गया ना, भुजाओं की लिखे, भुजाओं की संख्या का 5 गुना है, 5 गुना है, 5 गुना है। ठीक, तो भुजाएं ज्ञात करें, भुजाएं ज्ञात करें, करें। बहुत बेहतरीन सवाल। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, क्या है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, सॉरी, बहुभुज के, क्या कह रहा है, विकर्णों की संख्या किसका है, भुजाओं की संख्या का क्या गुना, 5 गुना। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है विकर्ण का, n माइनस 3/2, यही पढ़ा है ना, बोलिए। ठीक, यही पढ़ा है। अब ऑप्शन अगर मान लो लिख दिया गया, ऑप्शन क्या लिखा गया, 10, 11, 12, 13, ये चीज लिखा गया। तो अगर मैं लिख दे रहा हूं, सपोज करो, ठीक, ये लिखा, और ये बराबर क्या है, क्या कह रहा है, विकर्ण की संख्या कितने हैं, भुजा का क्या गुना, 5 गुना, 5n हो जाएगा। n से n कैंसिल। अब यहां हमको कैंसिल हो गया, तो हमको देखना है n माइनस 3 बराबर 10, तो n बराबर 13, n बराबर 13। बस चीजें समझ में आ गई। तो इतना बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज देने का प्रयास किया जाएगा। चला जाए, लिखिए अगला इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको नोट करते हैं। अगला देखिएगा, बोले इंपॉर्टेंट है, नोट्स है, लिखिएगा। पहला लिखिए,
माना बहुभुज में n भुजा है, क्या मानना है, माना बहुभुज में n भुजा है, n भुजा है, बहुभुज में कितनी भुजा है, n भुजा है, ठीक है, n भुजा हो गई। बहुभुज में अगर n भुजा है तो चीजें सीधी सीधी कॉन्सेप्ट में है। अगर बहुभुज में कितनी भुजा हो रही है, n भुजा हो रही है, तो पहला कंडीशन आपसे क्या पूछेगा, लिखिए बहुभुज के अंतः कोणों का योग। पहला, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, पहली बात, अंतः कोणों का योग। तो ये फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले को सीधे सीधे लिखिएगा, ये हमारा कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सीधे n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री डायरेक्ट, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, अंतः कोण। अंतः कोण माने सभी, जैसे मान लो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीन ही भुजा है ना, तो ये इसके कितने कोण होंगे, 3, तो 3 भुजा है, 3 में से 2 घटा देंगे तो देखो सभी अंतः कोणों का योग 180 आता है कि नहीं आता है, चीजें समझ आ रही है, ठीक। अगर इसी तरीके से बोल दिया गया, क्या चीज लिख लीजिएगा, सभी क्या है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना, कैसा भी त्रिभुज रहे, बाह्य कोणों का योग कितना, बाह्य कोणों का योग कितना, तो ये सीधे सीधे बोल देना 360 अंश, 360 अंश डायरेक्ट होता है। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण का योग कितना होगा, 360 अंश, नोट कर लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। चले देखिए, माना बहुभुज में n भुजा है और बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ कितना हो जाएगा, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होगा हमारा 360 अंश। चीजें क्लियर हैं, ठीक। अब एक और नोट लिखिएगा यहीं पे, हाँ नोट एक और लिखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चीजें वही हैं रिलेटेड, लिख लीजिएगा, लिखिए, बोले लिखिएगा, किसी बहुभुज के अंतः कोण और संलग्न बहिकोण, ठीक है, क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्या है, बहुभुज यही बोले ना, देखिए बहुभुज के अंतः कोण तथा संलग्न बाह्यकोण का योग, बाह्यकोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 अंश होता है, जैसे ध्यान से समझिए क्या चीज मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो कोई ये चीज बना, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में अगर ये खींचा तो ये बाह्य कोण बनेगा, ये अंतः कोण अल्फा और ये क्या है बीटा, एक सरल रेखा बना तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री, ये कहने का मतलब है। हाँ, स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होगी। सपोज करो ये नहीं है और पेंटागन है, क्या है, पेंटागन, ठीक। तो अगर इस कोण को मैं बढ़ा देता हूं तो ये इसके साथ संलग्न है, संलग्न माने जुड़ा हुआ, तो अगर ये अल्फा है तो ये क्या है, बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री। चीजें समझ में आ रही है, लिखे, आगे देखिएगा सवाल, जैसे
अगर हमसे पूछ दिया, अगर हमसे क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्या पूछ दिया, पंचकोण, क्या बोल दिया, लिखिएगा, लिखिएगा, पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना, डायरेक्ट सवाल पूछता है। सपोज करो क्वेश्चन है पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना बताइए, योग बताइए। अगर ये सवाल आपके पेपर में आ गया, सीधे सीधे ऐसे लिखा है, ठीक है, अंतः कोणों का योग बताइए, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला मेरा n-2 इंटू 180 डिग्री, यही बात बोले हैं ना, तो हमारा ये मान कितना हो जाएगा, सीधे n कितना है 5, पंचभुज है, n का मान कितना 5, n का मान 5, तो 5 में से 3 गया गुणे 180, तो आंसर कितना हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 540। सीधे से बातें समझ में आ गई, कितना डिग्री होगा, 540 डिग्री होगा। बातें क्लियर हैं, बोलिए। अब यहां से इसका उल्टा भी निकालने को दिया जा सकता है, इसका क्या दिया जा सकता है, उल्टा निकालने को। उल्टा निकालना मतलब लिख लीजिएगा, सवाल कह दे, लिखिएगा, यदि लिख देगा, ऐसे लिखना है डायरेक्ट, अंतः कोणों का योग यदि, अंतः कोणों का योग यदि कितना है, 1440 है, 1440 है, कितना है 1440 है, तो भुजाओं की संख्या बताइए, तो भुजाओं की संख्या बताइए, ये चीज दे सकता है, बताइए, क्लियर है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला मेरा क्लियर है, फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1440, 0 से 0 18 से काट देंगे, कै बार में, 8 बार में, 18 8 144, तो n का मान कितना मिलेगा, 8 + 2 इज इक्वल टू 10। चीजें समझ में आ गई, ठीक। अब सवाल यहां से विकर्ण पे भी जा सकता है, विकर्ण पे कैसे जाएगा, अगला सवाल लिखते हैं, बेहतरीन सा, लिखिए, बोले, लिखिएगा, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 1080 है, अंतः कोणों का योग कितना है, 1080, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है, 180 है, ठीक। तो विकर्णों की संख्या, तो आपसे पूछ देगा विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। चीजें समझ में आए, संख्या बताइए, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बोलिए। हम क्या करेंगे, अब देखो विकर्ण हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, n-2 इंटू 180 होगा, और ये बराबर कितना है, 1080 होगा कि नहीं होगा, 0 से 0 कट गया, 18 से काटेंगे कै बार में, 6 बार में, तो n-2 बराबर 6, तो n बराबर 8, यानी भुजा कितनी है उसमें, 8। अगर भुजा मिल गई तो हम विकर्ण का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, हम विकर्ण का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, विकर्ण का फॉर्मूला पढ़े हैं n ब्रैकेट में n-3/2, यही विकर्ण का फॉर्मूला पढ़े हैं ना। तो n अगर मुझे 8 मिल गया, 8 गुणे 5 बटा क्या लिखेंगे, 2, तो आंसर 2 से काट देंगे 4, तो 5 चौके 20, विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हमारी होगी 20। यही तो पढ़े हैं, बोलिए, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक एक चीज एकदम कॉन्सेप्ट वाइज चला जाएगा, ठीक है। चलिए कवर करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, चले, देखिए, अब पॉलीगन 2 प्रकार के होते हैं,
ठीक है। पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं? तो पॉलीगन दो प्रकार के होते हैं, लिखिएगा टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन होंगे? पहला और दो, दो प्रकार के पॉलीगन हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं उत्तल बहुभुज। क्या बोलते हैं? उत्तल, उत्तल बहुभुज। इसको हम लोग और इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स। क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक, अभी ये कॉन्सेप्ट हमारे में ज्यादा नहीं आता है तो हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे और इसको बोलेंगे अवतल पॉलीगन, अवतल पॉलीगन, अवतल बहुभुज, यही बोलते हैं अवतल बहुभुज। चले, हो जाएगा ना? कहाँ गया जी? अवतल बहुभुज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन। बात समझ में है? क्लियर है ना? इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव पॉलीगन। अब ये क्या चीज होता है? चलिए इतना लिख लिए तो इस चीज को समझते हैं, ये क्या चीज है। ठीक है, ये हो गया ना? इतना चीजें समझ में आ रही है। अब चलिए, इसमें हमको लिखना था, जगह नहीं था तो उसको लिख लिए। ए भाई तो यही रहो, ठीक। चलिए इस चीज को समझ रहे हैं। अब ये क्या होता है? ये दो प्रकार के हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सभी कोण, सभी कोण, सभी कोण लिख लीजिएगा, सभी कोण यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? सभी कोण 180 से कम हो, 180 से क्या हो? कम। जैसे ये क्या है? सभी कोण 180 से कम है, इसमें सभी कोण क्या है? 180 से कम है। कोई एक सरल रेखा नहीं ना बना रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सभी कोण क्या हो? 180 से कम हो। सभी कोण मतलब कहने का प्रत्येक कोण 180 से कम लिख दिया जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। प्रत्येक कोण कितने का हो? प्रत्येक कोण 180 से कम हो, जिसका प्रत्येक कोण कितना हो? 180 से कम होगा। इसमें क्या होगा? कोई एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक, एक कोण इसमें क्या हो जाएगा? इस वाले में एक कोण क्या हो जाएगा? एक कोण 180 से ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, 180 से ज्यादा हो जाए। चीजें समझ में आ रही है ना? 180 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो कोई पॉलीगन है, ये भी तो एक पॉलीगन होगा, प्रकार है। बोलिए, पॉलीगन का प्रकार है कि नहीं है? तो ये बताओ, कोई एक आंतरिक कोण कितने डिग्री का हो गया? मान लो ये 180 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 180 से ज्यादा हो रहा है ना, तो ये कौन सा कोण होगा? पॉलीगन। ठीक है, एक अलग ही मान लेते हैं, सपोज करो एक अलग ले लेते हैं। कौन सा हो गया? इस तरीके का खींच के ऐसे बना लिया, ये एक हो गया। अब मान लो ये भी तो एक पॉलीगन का प्रकार है, ठीक, तो ये भी क्या है? 180 से कम। बात समझ आ रहा है? 180 से क्या है? ज्यादा। कोई एक कोण, ठीक है, कोई एक कोण क्या हो? 180 से ज्यादा। सपोज करो अगर हमको और करना है तो इसको और, ठीक है, ठीक, अगर ये कोड अगर इस तरीके से हो तो हमको और क्या करना है? सपोज कर लो, तो अगर एक और बना लेते हैं, तो यही वाला चीज समझा रहे हैं। अगर ऐसे करके और ये करके ये बना दिए तो ये कोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक कोड 180 से ज्यादा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा। अब लिखिए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? लिखिए अगला टॉपिक। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन कुछ नहीं है। रेगुलर पॉलीगन का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, लिखिएगा क्या होता है। लिखिए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन को हम लोग कहते हैं सम
बहुभुज। सम बहुभुज मतलब सम माने बराबर, यही होता है ना सम बहुभुज। अगर ये बात आ गई सम बहुभुज क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो सम बहुभुज किसको बोलेंगे, ध्यान से समझिए। बोले एक ऐसा भुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक अंतःकोण आपस में क्या होंगे। देखो इसमें क्या होता है, भुजा भी समान होती है, भुजा क्या होती है, समान होती है, तथा भुजा समान होती है तथा प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक क्या होगा, अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। भुजा समान होती है, जैसे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिए, तीनों भुजा बराबर और तीनों एंगल बराबर। तो ये किसका एग्जांपल है, तुम्हारा है। ठीक, सेम अगला क्या ले लिए, स्क्वायर। सब भुजा इसका क्या है, बराबर, सारी भुजा बराबर और सब पे क्या डिग्री का कोण, 90 डिग्री। तो ये क्या है, हमारा सम बहुभुज है। ठीक है, जैसे अगर हमारा क्या ले लिए, पेंटागन ले लिए, तो सारी भुजा हमने क्या कह दिया, सारी भुजा हमारी क्या है, बराबर। तो इसका प्रत्येक कोण कितने का बनेगा, तो ये चीज तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितने डिग्री का बनेगा, 108 डिग्री का। कितने का बनेगा, 108। ठीक, प्रत्येक अंतःकोण कितने का बनेगा, 108, 108 ही बनेगा ना। ठीक है, जैसे फॉर्मूला कितना होता है, सीधा समझो, इसका फॉर्मूला होता है n-2, यही पढ़े हो ना, n-2 इंटू 180 पढ़े हो। ठीक, तो यहां कर लो कितना, 5 भुजा है, 5 में से 3 गया, 540, और 540 को हर भुजा बराबर होनी चाहिए, तो 5 से काट दिए तो कितना आ जाएगा, 108। ठीक, पेंटागन में कितना होगा, 108। प्रत्येक कोण कितने कितना डिग्री का बनेगा, 108 अंश, 108 अंश, ये 108 अंश और ये 108 अंश, सब 108 अंश का कोण बनेगा। क्लियर है ना। चले अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। बोले लिखिएगा। अब यहां एक नोट लिख लीजिए छोटा सा। बोले नोट है, नोट क्या है, ध्यान से समझिए, लिखिएगा। किसी बहुभुज में, किसी बहुभुज में, किसी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं, जितनी भुजाएं होती हैं, जितनी भुजाएं होती हैं उतने शीर्ष होते हैं, उतने क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, उतने शीर्ष होते हैं, उतने क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, तथा उतने ही, तथा उतने ही अंतः क्या होते हैं, अंतः कोण होते हैं। जैसे त्रिभुज में बात समझना, त्रिभुज में भुजा कितनी, 3, शीर्ष कितने, शीर्ष कितने, 3, कोण कितने, 3। बात समझ आ गई। अगला ध्यान से समझिएगा, सपोज कि हमने क्या ले लिया, चतुर्भुज। चतुर्भुज में कोण कितने, 4, भुजा कितनी, 4, शीर्ष कितने, 4। ठीक, जितना कोण उतना ही शीर्ष। अब लिख लीजिएगा। अब एक सवाल पूछता है, सवाल लिखेगा। ठीक है, लिखिएगा। जैसे इसमें
अगर बोल दे कि कितना डिग्री बनेगा, ठीक है, उस हिसाब से लिखिएगा। बोले सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है। लिखिए, बोले लिखिएगा सवाल इसका क्या है। तो सवाल है सम, सवाल कह रहे हैं, टॉपिक है सम, लिखिए सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंतःकोण बराबर क्या होगा। अंतःकोण हमसे पूछता तो अंतःकोण का हम फॉर्मूला क्या लिखते, अगर लिखना होता तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते n -2 इंटू 180 डिग्री। और हमको मालूम है, अब अगर सम बोल दिया, सम माने सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर, तो जितने कोण रहेंगे, जितनी भुजा रहेगी, उतना ही अंतःकोण बनेगा। तो इसमें अगर n कोण है, n भुजा है, n से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। इसी तरह अगर बोल दिया सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण, बाह्यकोण माने बाहर का, बाह्यकोण का मान क्या होगा, तो हम क्या बोले हैं, सभी का योग कितना होगा 360, 360 को किससे काट देंगे, n से। बस यही चीज करना। चले अब इस पे एक सवाल लिख लीजिएगा बेहतरीन सा, ठीक। बोले दो रास्तों से किया जाएगा हर सवाल को। एक सवाल लिखते हैं, लिखिए सम अष्टभुज, अष्ट, अष्ट माने समअष्टभुज, समअष्टभुज हो गया कि प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। इससे ज्यादा आप में आएगा नहीं, और आप प्रयास करिएगा कि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको हम चाहें तो दो रास्ते से कर सकते हैं। दो रास्ते से कैसे, पहले वाले रास्ते को देख लेते हैं। पहला वाला रास्ता क्या है, पहला वाला रास्ता कह रहा है अगर सम अष्टभुज, अष्टभुज माने 8 भुजा, 8 भुजा, n का मान क्या रखना पड़ेगा 8। चले तो पहला रास्ता है कि n -2 इंटू 180, हमको प्रत्येक कोण का मान चाहिए, प्रत्येक कोण यानी किससे डिवाइड कर दें 8 से, सॉरी फॉर्मूला पहले लिख रहा है ना, तो हमारा n हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला रखेंगे 8 में से 2 गया गुणे, यहां कितना हो जाएगा 180 बटा 8, ठीक। 8 से कटेगा नहीं, 4 से काट ले रहे हैं, 4 से कटेगा कै बार में, ये 4 से कै बार में कटेगा, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 दूना, फिर इसको काट सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये कितना आया, ये अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा ना। इसको अगर मैं मान लो इस पूरे को अगर सॉल्व करता हूं तो ये कितना आएगा 6, और 2 से काट दिया कितना आ जाएगा 3। तो ये बताओ 45 थी यहाँ 135 आया, 45 थी यहाँ 135। दूसरा रास्ता क्या है, हमने बोला प्रत्येक कोण निकाल लो, अगर कैसा है अष्टभुज है, तो हमने एक चीज पढ़ाया है कि इंटीरियर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। अगर बाह्य कोण निकाल लो, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे 360 को किससे काट दें 8 से, ये ना कहे हैं फॉर्मूला देखो, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे 360 बटा n, अगर 360 बटा n से काट रहे हैं तो 8 चौके 32, बचा कितना 4 जीरो, तो ये अगर 45 डिग्री आ गया, कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री, और मैंने बोला है कि 180 हो गया, और मैंने इसको बाह्य माना है हर जगह, ठीक है। जब बाह्य कोण पढ़ा रहा था तब कहाँ गया, ये पढ़ा रहा था ना टॉपिक, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 180, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 180, ठीक। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट में अगर हम कर रहे हैं, तो अगर देखेंगे तो हमारा क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, अगर ये 45 हो गया बाह्य कोण,
और ये 180 है, तो अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अल्फा हमेशा इंटीरियर है, तो ये उधर जाके घटेगा 180 में से कितना? 45, तो कितना डिग्री आ जाएगा? 135 इंटीरियर। तो एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। ठीक, तो अब यही चीजें हैं, इस चीज को पॉलीगन, ठीक, आप जितना सवाल होगा पॉलीगन का लगाइएगा और प्रयास कीजिएगा। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलीगन का, और इससे तगड़ा आपको कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। एक बार पढ़ लीजिए, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और आप लोग से अनुरोध है, प्लीज इसको शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है, सपोर्ट करें। ठीक, इसको जितना ज्यादा हो सकता है सपोर्ट दें, शेयर करें, क्योंकि चैनल आपका ही है और धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। बस वॉच टाइम हम लोग का पूरा कंप्लीट होते ही हम लोग एक अच्छी खुशी के माहौल में रहेंगे। थोड़ा सा हम डिमोटिवेट हो गए थे क्योंकि जो चीजें हमारी वो हो गई थी, इसमें व्यूज नहीं जा रहे थे इस वजह से, तो लेकिन कोई चिंता नहीं है, आए चाहे ना आए, अब डेली हम वीडियो एक डालेंगे, एक कॉन्सेप्ट डालेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।